हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम काफी ज्यादा क्लोज हैं अपने 300 सब्सक्राइबर्स की फैमिली के। तो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और डेली बेसिस पर एनिमे को एंजॉय कर सकता है। चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं अपने एनिमे की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पर किम आता है और शियोन को डरा देता है। अब उसके आगे फिर उसके बाद यहाँ पर शियोन किम से पूछती है, अच्छा तो तुम मुझे बुला रहे थे। जिसके जवाब में फिर किम बोलता है, शियोन आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो। यहाँ फिर शियोन बोलती है, हाँ मैं ये कुछ सोच रही हूँ कि अगर मैं और भी ज्यादा कैंडिडेट्स को रिक्रूट करूंगी ताकि मेरे पास और भी ज्यादा बच्चे पढ़ने आए, लेकिन उसके लिए मेरे पास और भी सारी परेशानियां आ रही हैं। उसी का ही मैं तरीका सोच रही थी। जहाँ फिर किम बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम सोचने लगता है, यार इसके पास तो पहले से ही खुद के काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर शियोन भी किम से पूछती है, अच्छा तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। जहाँ फिर किम बोलता है, नहीं नहीं इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि हाल ही में कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि पिछली बार डंजन स्वीप कॉन्टेस्ट था या फिर जो एकेडमी टूर्नामेंट था। क्या आप ऐसा कुछ चेक कर सकते हैं कि कहीं पर 20 दिनों के अंदर कोई कंपटीशन हो? अगर हो रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। शियोन अपने मोबाइल में चेक तो करती है लेकिन वो बोलती है, मुझे माफ करना यहाँ पर अभी कोई भी कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, क्या अभी एक भी कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा? फिर शियोन बोलती है, हाँ लेकिन एक मॉक एग्जाम है जो कि अगले महीने ही होने वाला है और वो हंटर माइल्स एकेडमी के अंदर होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मॉक टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ वो बताते हैं कि जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कोई रियल एग्जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई भी प्रो हंटर बन सकता है। लेकिन अगर तुम इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हो तो तुम्हें पूरे 1 साल का वेट करना पड़ेगा और जो प्रेशर होता है कैंडिडेट के पास प्रो हंटर एग्जामिनेशन को देने के लिए वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर जितनी भी हंटर्स अकेडमी है वो अपने कैंडिडेट पर प्रेशर डालती है जितना जल्दी हो सके इस मॉक टेस्ट को पास करो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो मॉक एग्जाम है उसके अंदर जितने बच्चे होते हैं वो अपना एग्जाम देने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स भी फैले हुए हैं कि अगर तुम मॉक एग्जाम के अंदर ज्यादा नंबर्स ले आते हो तो जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा असली प्रो हंटर एग्जाम के लिए। जहाँ फिर किम सोचने लगता है, इस एग्जाम के अंदर पक्का ली चोन से भी ज्यादा तगड़े तगड़े बंदे आने वाले हैं और मेरे ख्याल से ये जो स्कॉलरशिप है ये काफी ज्यादा सही रहेगा। और अगर मैं इस मॉक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूं तो जो मेरी लेक्चर्स की प्रॉब्लम है या फिर जो मेरी मनी की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि ये एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, लेकिन तब तक मेरा जो फ्री पास है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, अच्छा तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। फिर वो बोलता है, चलो ठीक है फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करके कितना आगे जा सकता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम चिरोन का लेक्चर लगा के रखा होता है और चिरोन के लेक्चर में समझाया जा रहा होता है कि जो टेक्निक्स हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब जब सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं जो तुम्हारी टेक्निक्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि जो तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम उसकी वीडियोस को देखकर बोल रहा होता है, वेल मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी क्यों नहीं सोचा, और वैसे भी ये ट्रांजिशन एकेडमी काफी ज्यादा ओपी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि चिरोन दोबारा से बोलता है, मैं तुमको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ, जो ट्रांसेंडेंट का मॉक एग्जाम है वो जल्द ही आने वाला है। और यहाँ पर किम भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर चिरोन बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ, तुम अपने मॉक एग्जाम को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रेस फील मत करना, और वैसे भी ये सिर्फ आखिर में एक मॉक एग्जाम है और मैं इसके बारे में तुम्हें अगले लेक्चर में बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और वो बोलता है, क्या अभी मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? वेल गाइस, सो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये मॉक एग्जाम कोई भी हंटर एग्जाम नहीं है, ये हर जगह पर होता है ताकि जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स का लेवल एक तरीके से मेजर कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है, क्या ट्रांजिशन एकेडमी के अंदर भी मॉक टेस्ट होते हैं? और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो मॉक एग्जाम का नोटिफिकेशन होता है वो भी किम के फोन पर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर किम भी बोलता है, यार ये तो सच में ट्रांजिशन एकेडमी के एग्जाम का नोटिफिकेशन है, ये तो सच में आ भी गया और यहाँ पर लाइसेंस भी मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक्चुअल हंटर एग्जामिनेशन देते हैं। यहाँ पर भी जो जजेस हैं वो देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कैपेसिटीज हैं। फिर यहाँ पर किम बोलता है, अच्छा अब मुझे कुछ याद आ रहा है, जब मैंने ट्रांसलेशन एकेडमी का पहला एडवर्टाइजमेंट देखा था उसमें मैंने देखा था कि एक 5th क्लास का सेज था और एक 9th क्लास स्वॉर्ड मास्टर था, और उस वक्त तो बस मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि ये सिर्फ हवा में बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सच बात है।
फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है यार छोड़ो इन सबको, मैं क्या ही मॉक एग्जाम दूंगा, और वैसे भी मुझे क्या ही लोड है मॉक एग्जाम देने की, और अगर देखा जाए तो मैं उनकी औकात से काफी ज्यादा ही नीचे हूँ कि मैं मॉक एग्जाम दे सकूं, वो भी ट्रांजिशन एकेडमी का। चलो यार इन सबको छोड़ देते हैं और मैं यहाँ पर अपना लेक्चर देख लेता हूँ, जिससे मेरे लेक्चर प्रोग्रेस रेट तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही किम दूसरे लेक्चर को चालू करता है, वैसे ही वहाँ पर जो स्पेयर वाला टीचर होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है, अच्छा जो तुम्हारा मॉक एग्जाम है वो आने वाला है, और अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन काफी ज्यादा हो तो जाओ और उस मॉक एग्जाम को पास करो। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस मॉक एग्जाम को देना चाहिए, और जो तुम्हारे पास पावर ऑफ अप्रूट माउंटेन है तो उस स्किल का तुम इस्तेमाल करो। भले ही तुम चाहे जितने मर्जी ट्रैश हो, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने प्राउड से उस एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेक्चर भी खत्म हो जाता है, और यहाँ पर किम सोचने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये सब वीडियोस कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और आज इन सब लेक्चर्स के अंदर यही क्यों बोला जा रहा है कि बार बार मॉक एग्जाम के बारे में, और मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है ताकि मैं इस मॉक एग्जाम को दूं। लेकिन फिर यहाँ पर किम शॉक होता है और बोलता है रुको जरा, क्या यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम और मर्लिन भी तो ऐसा नहीं कर रहे ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बोल रहे होते हैं कि तुमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मॉक टेस्ट देना चाहिए, और इसको देखकर यहाँ पर किम भी बोलने लगता है कि ये दोनों भी मुझे मॉक एग्जाम देने के लिए ही बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर किम लेट जाता है और बोलता है वेल, अब ये ट्रांजिशन एकेडमी के अंदर पहली बार तो है नहीं कि जो ये इतना अलग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यार सच में ये मॉक एग्जाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या। चलो यार एक बार कम्युनिटी के अंदर चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर किसी ने क्या रिव्यूज छोड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही किम कम्युनिटी पोस्ट को देखता है, वहाँ पर किम देखता है एक बंदे ने कुछ पोस्ट किया हुआ है और बोल रहा होता है वेल गाइस तुम सब कैसे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रांजिशन एकेडमी के अंदर मॉक टेस्ट है तुम अभी उसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैंने भी कई जगह पर पूछने का ट्राई किया था कि ये कहाँ पर हो रहा है और कौन इसे कंडक्ट करा रहा है, लेकिन किसी को भी ये सब नहीं पता था। फिर यहाँ किम भी सोचने लगता है यार इसकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किम तेज तेज से फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर किम को कुछ मिलता है। वो यहाँ पर देखता है किसी बंदे का नाम होता है रूलर ऑफ द फॉरेस्ट। वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ये जॉब देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इस जॉब को दिया तो वैसे भी तुम एक फ्रेशमैन हो और तुम्हें इससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ साथ इसी वजह से तुम्हारा लेक्चर प्रोग्रेस रेट भी बढ़ेगा। जहाँ पर फिर किम बोलता है हाँ ये तो मेरे को देखना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा प्रोग्रेस रेट भी काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। और वो मन में बोल रहा होता है चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, और अगर ये काम करता है तो ये अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम किसी दरवाजे के आगे खड़ा होता है और वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर किम फिर अपने मॉक टेस्ट वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है, जहाँ उसके बाद मैसेज आता है कि तुम्हारी जो कैजुअलिटी है उसे मेजर किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज पॉपअप हो जाता है, क्या तुम अभी मॉक टेस्ट को देना चाहते हो, और वहाँ पर सिलेक्शन होता है येस और नो, जहाँ फिर वो बताता है कि फर्स्ट टाइम के लिए ये सब फ्री है। फिर किम भी इसको देखता है और बोलता है क्या फर्स्ट टाइम के लिए फ्री है, और यहाँ पर किम फ्री देखकर बोलने लगता है यार मुझे हर बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कितना ज्यादा गलत काम कर रहा हूँ हर बार फ्री की चीजें यूज करके। नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जल्दी से सेलेक्ट कर लेता है और बैटल मोड को सेलेक्ट करता है, जहाँ पर फिर किम बोलने लगता है अगर मेरे सामने 9th क्लास स्वॉर्ड मास्टर भी आ गया तो भी मैं उससे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और फिर लेट्स को बोलकर अपने कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट कर लेता है। वेल तो इसके आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर उसके बाद अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो तुम्हारा मॉक एग्जाम है वो तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, और इसकी जो डिफिकल्टी है वो ट्रांसडेंट के थ्रू बनाई जा रही है, और इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, और साथ साथ तुम्हें हर सब्जेक्ट के अंदर काफी अच्छे स्कोर्स करने हैं, और इसी के साथ तुम्हारा ट्रांसजेंडर का मॉक एग्जाम शुरू होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज आता है, जहाँ पर किम को बताया जाता है जो तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है वो बैटल मोड है, और ये जो तुम्हारा बैटल मोड है ये अभी के अभी क्रिएट हो रहा है। और इतना सुन के यहाँ पर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बोलने लगता है क्या अभी के अभी स्टार्ट हो रहा है, और क्या तुम सच में अभी के अभी इस एग्जाम को स्टार्ट करने वाले हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बताने लगता है वेल इसने मुझे कहा है कि ये 15 अलग चीजों को मेरे सामने लाएगा, और अगर मैं सोचूं तो जो फर्स्ट लेवल होगा तो उसमें शायद से 5 या फिर 6 स्टार मॉन्स्टर होने वाला है, तो अगर मैं ऐसे ही इसको कैलकुलेट करता रहूं तो जो 15वां लेवल होगा वो मेरे ख्याल से 20 लेवल का स्टार मॉन्स्टर आएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किम के मोबाइल से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आने लगती है, और जिसको देखकर फिर किम बोलने लगता है अगर यहाँ पर 20 स्टार का मॉन्स्टर आ गया तो। यहाँ पर किम इस बात को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बोलने लगता है यार ये मेरा फोन अजीब तरीके से इतना चमक क्यों रहा है, जहाँ
जहाँ वो बोलता है कि मेरे फोन से अजीब सी लाइट बाहर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि मॉन्स्टर यहीं पर आ रहा है, जो कि फर्स्ट रैंक का हो सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उस फोन से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है, जहाँ पर किम बोल रहा होता है क्या ये तो बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर किम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अभी भी बड़ा हो रहा है। और फिर यहाँ पर किम दोबारा से बोलता है यार ये तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ड्रैगन ही आ चुका होता है, जो कि काफी ज्यादा कूल लुक दे रहा होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ड्रैगन के आगे अपना किम कितना ज्यादा छोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज आता है कि ये लेवल 1 का मॉन्स्टर है, तो तुम्हें इसे डिफीट करना होगा, वो भी 30 मिनट्स के अंदर। और फिर यहाँ पर किम काफी फनी वे में बोलता है यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और ये जो ट्रांसडेंट वाले हैं ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं क्या। लेकिन यहाँ पर फिर ड्रैगन नहीं रुकता और वो अपना अटैक चार्ज करने लगता है, और जिसको देखकर यहाँ पर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है प्लीज कम से कम तुम 2 मिनट तो रुक जाओ। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो जो फ्लेम ब्रेथ होती है उससे किम की तरफ अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उस अटैक का पावर काफी ज्यादा होता है, जहाँ पर किम उस अटैक से तुरंत ही खत्म हो चुका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से मैसेज आता है और वो बताता है कि जो लेवल 1 है वो फेल हो चुका है, तुम्हारा सर्वाइवल टाइम है सिर्फ 2 सेकंड। फिर यहाँ पर किम अपनी आंखें खोलता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, जिस वजह से वो इधर उधर घूमने लगता है और बोलने लगता है यार ये तो बिल्कुल क्रेजी है, आखिरकार मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल सरासर पागलपन है। जहाँ फिर किम सोचने लगता है यार ये तो अभी फर्स्ट लेवल है, ना कि कोई 10th लेवल, और जो फर्स्ट लेवल की ही बैटल स्ट्रेंथ हो वो ड्रैगन की हो, वो भी कोई छोटा मोटा ड्रैगन नहीं बल्कि ड्रैगन ऑफ रूइन, तो मैं फिर क्या ही करूंगा। फिर यहाँ पर किम वापस से उसी ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलने लगता है यार ये तो अभी बिल्कुल फर्स्ट लेवल है, और अगर फर्स्ट लेवल ही ऐसा है तो फिर 15th लेवल कैसा होने वाला है, क्या 15th लेवल में मैं किसी गोड से मुकाबला करूंगा, और जो ट्रांसडेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गोड से फाइट करते हैं या फिर किसी ट्रांसजेंड से ही फाइट करते हैं। अरे नहीं यार, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, बल्कि वो तो खुद ही ट्रांसजेंड है। और यहाँ पर किम को लग रहा होता है जो हेयरलेस है, ज्यूस है और जो बुद्धा है वो ऊपर से इसके ऊपर हंस रहे हैं। फिर यहाँ पर किम अपना दिमाग का यूज करता है और अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक लंबी सी सांस छोड़ता है और आराम से बैठकर ये बोलने लगता है चलो अब मैं पहले ये सोचता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। फिर यहाँ पर किम अपने फोन को देखने लगता है और बोलता है चलो कम से कम ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है कि मैं एक बार नहीं बल्कि मैं 10 बार ट्राई कर सकता हूँ, और ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर मन में बोल रहा होता है आखिरकार मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं, लेकिन एंड में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मैं हमेशा ही हार जाऊंगा, और आखिरकार ट्राई करने से क्या ही जाता है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं क्या जीत भी पाता हूँ या फिर नहीं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम लगातार टेस्ट देता है और उसके अंदर फेल हो रहा होता है, यहाँ पर फेल होता रहता है, होता ही रहता है। और यहाँ पर फिर हम किम का फेस देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब हो चुका है, जहाँ पर हमें पता चलता है अब किम के पास सिर्फ 5 चांसेस ही रह गए हैं। जहाँ फिर किम बोल रहा होता है यार ऐसे तो मुझे अब लग रहा है मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, और आखिरकार मैं अब इससे कैसे जीतूं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा या फिर मैं कभी भी इसको नहीं हरा पाऊंगा, और अगर मैं ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करता रहा और टेस्ट देता रहा तो मैं बिल्कुल पागल ही हो जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर किम एक पार्क में बैठा होता है और आराम से जूस पी रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है वो जो मेरा प्रो हंटर बनने का ड्रीम है वैसे वो तो अभी काफी ज्यादा दूर है, तो फिर मैं ट्रांसजेंड बनने की सोच भी कैसे सकता हूँ, इसलिए मेरे से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने प्रोग्रेस रेट को इंक्रीज करना चाहिए। तो इस एपिसोड के लिए तो सिर्फ इतना ही, लेकिन मैंने साथ साथ एक और न्यू एनिमे को स्टार्ट किया है, तब तक आप उसे विजिट कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, और वो भी एक बड़े एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।